नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न रखे गए हैं, वो रुक्मणी प्रकाशन की बुक द प्लेटफार्म होती है ना, उससे लिए गए हैं, ठीक है? रेलवे गणित 3200 प्लस प्रश्न जिसके अंतर्गत हैं और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। पहले के जो पेपर हुए हैं, उनमें आए हुए प्रश्न हैं। तो अगर आप लोग इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर आपको साफ दिखाई ना दे तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? देखिएगा यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर 1, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार मतलब थर्सडे से रविवार मतलब संडे तक कुल कितनी साइकिलें बेची गईं? तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपको रखी है बिक्री और यहाँ पर आपको रखे हैं दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इस तरीके से आपको दिन रखे हैं और कितनी साइकिल बेची गई ये रखी है। और आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया गुरुवार, गुरुवार से लेकर और रविवार तक, ठीक है? तो गुरुवार से लेकर रविवार तक आपको बताना है कितनी साइकिलें बेची गई। तो यहाँ पर आप देखिएगा, गुरुवार इसका मतलब बृहस्पतिवार, ठीक है? तो ये रहा आपका बृहस्पतिवार, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये रहा आपका रविवार। तो इसके बीच में आपको देखना है कितनी साइकिलें बेची गई। तो बृहस्पतिवार को साइकिल बेची गई 12 और शुक्रवार को साइकिल कितनी बेचेंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो बेची गई 10 और उसके बाद शनिवार को बेची गई यहाँ पर देखिए आप तो 7 बेची गई शनिवार को और रविवार को बेची गई यहाँ पर देखिए 10 और एक 11 मतलब 11 यहाँ बेची गई। तो कुल कितनी साइकिलें बेची गई? तो 12, 10, 7 और 11। इनको आप ऐड करिएगा तो 7 2 9 1 10 का 0, एक यहाँ पर आया, ठीक है? और 1 2 1 3 1 4। तो कुल आपकी 40 साइकिलें जो हैं ये बेची गई। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला जो आपका है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरीके से यहाँ पर बताएंगे, ठीक है? तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग। अब यहाँ पर आप देखिए, 16 का वर्गमूल, देखिए 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल इसका मतलब हुआ अंडर रूट 16, ठीक है? और 4 का वर्ग, क्या कहा गया? 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग मतलब 4 का स्क्वायर। बात को समझिए थोड़ा। अंडर रूट 16 जो है इसका मतलब हुआ ये आपका आएगा 4 और 4 का वर्ग होता है आपका 16। और आपसे एक आ गया का गुणनफल। अब आपको करना क्या है, इन दोनों की जो आपकी संख्या है ना, आपकी 16 है और जो 4 है, आपको इनकी करनी है गुणा। तो 16 चौका कितना होता है? 64। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है? 64 आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। अंडर रूट लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाग लगा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। कैसे हल करेंगे? देखिएगा, जो प्रश्न आपका है वो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। देखिए अंडर रूट, ठीक है? यहाँ पर आपका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आपका भाग लगा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए बराबर अंडर रूट, ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो अगर आपको सूत्र पता है तो आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों सूत्र आप अच्छी तरीके से याद करिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और भाग लगा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है आपका है साइन स्क्वायर थीटा, देखिए बराबर अंडर रूट, ठीक है? ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, देखिए बराबर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपान साइन ये आपका होता है कॉट स्क्वायर थीटा, आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है?
और ये बराबर आपका हो जाएगा cot थीटा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका cot थीटा। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपए एक सही 1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपको बताया गया है ब्याज दर अर्धवार्षिक और समय आपका है 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष है, तो इसका मतलब आपका जो समय हो गया ना, आपका जो समय ये आपका है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में आपके हो जाएंगे 3 छमाही। ठीक है, 3 छमाही का मतलब 3 अर्धवार्षिक हो जाएंगे आपकी। ठीक है, और 8% की आपकी है वार्षिक दर। तो आपकी जो दर है ना, दर ये आपकी हो जाएगी 4% छमाही, क्योंकि वार्षिक में आपकी 8% है। छमाही निकालेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो दर आपकी हो गई 4%। अब देखिए, आपके पास रुपए कितना है, आपने रुपए लिया है 37,500। तो आपका जो मूलधन है ना, ये आपके पास है 37,500 रुपए। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, आप रुपए को नोट करेंगे। आपका रुपए कितना आपके पास है 37,000। ठीक है, कितना रुपए है, रुपए यहाँ पर है 37,500। तो देखिए यहाँ पर 37,500 ये हो गया आपका रुपए, और इसको आपको 3 छमाही में बांटना है। तो देखिए तरीका समझिए, आप लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 3 लाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर है आपके पास रुपए इतने का है। ठीक है, ये आपके पास रुपए है और 3 छमाही में आपको बांटना है 4% की छमाही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर 4% का मतलब आपको पता है होता है 1/25। कैसे आया ये, अगर नहीं पता देखिएगा, 4% का मतलब हो जाएगा 4/100, और इसको काटेंगे तो आपका आएगा 1/25। ठीक है, तो 4% का मतलब 1/25 हो गया ना, तो आप इसका 1/25 निकालेंगे, इसका भी 1/25 निकालेंगे, और यहाँ पर भी आप 1/25 निकाल देंगे। तो 1/25 निकालिएगा, कितना आएगा, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, आपका है 37,500 और इसका आपको निकालना है 1/25। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 एकन 25, बचा कितना 12, 25 पंचे 125, डबल जीरो आपका हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया 1500। कितना हो गया आपका 1500। तो आप 1500 यहाँ लिख देंगे, वही आपका 1500 यहाँ पर आ जाएगा, वही आपका 1500 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 3 छमाही है इसलिए। फिर आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, देखिएगा अगली बार में आपको करना क्या पड़ेगा, अगली बार में आपको यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग वाला जो आपका 500 है ना, इस पर भी आपको ब्याज लगाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका भी हमें निकालना पड़ेगा 1/25। तो 1500 का 1/25, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए। तो 25 छंगा 150, 1 जीरो, तो आपका 60 आ गया। तो इसका जो ब्याज आपका आएगा यहाँ पर, ये आपका आएगा अगले वर्ष के लिए 60 यहाँ पर आएगा, और इसका जो आएगा अगले वर्ष के लिए आपका आएगा 60 यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर भी। और जो आपका इसका है, जो एक वर्ष के लिए 60 आएगा ना, और यही वाला आपका अगले वर्ष के लिए भी यहाँ पर 60 आएगा ब्याज। अब आपका जो ब्याज बचा हुआ है ना, वो आपका इस वाले के लिए बचा हुआ है ब्याज, इसका कितना होगा, तो इसका भी निकालेंगे हम लोग, 60 का भी 1/25 निकालेंगे। तो कितना आपका आएगा, यहाँ पर देखिएगा 25 दूना 50, बचा 10 पॉइंट, तो आपका जीरो हो गया, 25 चौका 100। तो इस पर आपका जो ब्याज आया है वो आपका आया है 2.4। इस तरीके से हमें प्रत्येक पर ब्याज निकालना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि थोड़ा आपका लॉन्ग टाइप का हो गया है, लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब इसको हमें हल करना है, कितना आ गया, तो देखिएगा आपके पास, देखिए आपका जो मूलधन था वो आपका था 37,500। ठीक है, उसके बाद में आपका ब्याज जो है, ये वाला यहाँ पर आपका जो ये 1500 रुपये आपका ब्याज है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला, तो ये ब्याज आप देखिएगा, तो ये 4500 रुपये, तो ये वाला ब्याज हो गया। उसके बाद में आपका 60 3 बार ब्याज ये लगा, तो 6×18 मतलब 180 रुपये, ये ब्याज हो गया। फिर आपका 2.4 रुपये आपका ब्याज और हो गया। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आपसे पूछा गया था कि कितने हो जाएंगे, मतलब मिश्र धन आपसे पूछा गया। तो आप यहाँ पर मिश्र धन निकाल देंगे, तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर इधर कर देंगे 4। देखिए इसके बाद यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और इसके बाद आप आगे देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 8 कर देंगे, और 8 करने के बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर,
तो 5 5 10 और 1 11, तो 11 का आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर आपका 1 लग जाएगा। 7 4 11 1 12 का 2, यहाँ पर आपका 1 लग जाएगा। 3 1 4, तो यहाँ पर आपका आ गया है 42,182.4 रुपए। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, ठीक है। 42,100 मतलब 42,182.40 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। कॉट ए बराबर 12/5, तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए कितना होगा। देखिएगा यहाँ पर आपको कॉट ए दे रखा है ना, आप इसको नोट करेंगे। कॉट ए आपको दे रखा है बराबर 12/5। अगर आपने पढ़ा हो लाल बट्टा कक्का तो आपको पता होगा। देखिएगा मैं आपको थोड़ा लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा L A L K K A, ये आपका होता है साइन, यहाँ पर आपका होता है कॉस, यहाँ पर आपका होता है टेन, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है कॉसेक, यहाँ पर आपका होता है सेक, यहाँ पर आपका होता है कॉट। यहाँ पर कॉट है तो कॉट वाला यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम चाहेंगे तो साइन थीटा कितना होगा, तो लंब बटा कर्ण। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, लंब बटा कर्ण है तो लंब बटा कर्ण कर देंगे। और अगर आपको यहाँ पर कॉसेक चाहिए हो तो ये कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉट रखा है ना, तो हम कॉट लिखेंगे। कॉट कितना होगा, कॉट थीटा। तो देखिएगा ए बटा के करेंगे, ए बटा एल करेंगे, ठीक है, ए बटा एल। तो इसका मतलब ये आपको रखा है आधार, ये आपको रखा है लंब। आपको यहाँ पर कर्ण नहीं पता है तो हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण कितनी हो जाएगी, अगर आपने पाइथागोरस त्रिक पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा 5 12, अगर आपके दो भुजाएं हैं तो तीसरी अपने आप 13 हो जाएगी। ये पाइथागोरस त्रिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका 13 आ जाएगा निकल के। ये कर्ण जो आपका है ये 13 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमें यहाँ पर निकालना क्या पड़ेगा। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर आपको निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। तो देखिए साइन ए, तो साइन ए यहाँ पर नोट कर देते हैं हम, ठीक है। साइन ए प्लस कॉस ए और यहाँ पर गुणा में आपका है कॉसेक ए। साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर आएगा आपका लंब बटा कर्ण। कॉस ए कितना होगा, तो आधार बटा कर्ण यहाँ पर हो जाएगा और ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ पर। कॉसेक ए कितना होगा, कॉसेक वाला आपको हो जाएगा कर्ण बटा लंब। देखिए लंब कितना है, लंब आपका यहाँ पर है 5, कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 13, प्लस आधार कितना है, तो आधार आपका है 12, कर्ण कितना है 13, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसके बाद में हम यहाँ गुणा लगाएंगे, ठीक है। के अपान एल, तो के कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका यहाँ पर है 13, ठीक है, कितना है 13, और लंब कितना है, तो लंब आपका यहाँ पर देखिएगा तो आपका है 5, ठीक है, कितना यहाँ पर है 5। तो देखिए 12 5 आपका हो जाएगा 17 बटा आपका हो जाएगा 13 और गुणा में आपका हो जाएगा 13 बटा में आपका यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 13 से आप लोग 13 काट देंगे, 13 से आप 13 काट देंगे, आपका यहाँ बचेगा 17/5। कितना आपका यहाँ पर आएगा 17/5। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है ना, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर सवाल को। कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर 17/5 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपए में बेचता है और उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य पर बेचना होगा। देखिएगा 25% की हानि पर एक मेज को 4200 में बेचता है। कोई भी चीज हो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, और 25 की हानि हो गई, इसका मतलब 75% पर उसने कोई चीज बेची है, जो कि कितने की है, 4200 रुपए की उसने कोई चीज बेची है। अब कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा। 25 का लाभ होगा, इसका मतलब आपको यहाँ पर 125% की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4200 गुणा कर देंगे 125 से और बट्टा में कर देंगे 75, ठीक है। इतना सा काम कर लेंगे, हल करिएगा तो 25 पंचे 125, 25 तियाँ 75 और 3 एक्कन 3, इसको काटे 3 से तो 3 एक्कन 3, 3 चौका 12, देखिएगा 14 पंचे 70 और 2 जीरो, तो आपका रुपए आ गया, रेट आ गया 7000 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी वाला है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। सवाल नंबर 7 को यहाँ पर देखिएगा, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर यात्री ए और बी को एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है।
एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, प्रत्येक स्कूटर की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को अगर आप x मानकर लगाएंगे सवाल थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो विकल्प इसीलिए होते हैं कि विकल्प का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और कम समय में हम लोग सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लगा पाएंगे ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो आप देखिएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि इन्होंने कहा है कि पहले स्कूटर की चाल एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। जैसे एक की चाल अगर 50 है तो एक की चाल 60। यहाँ पर आपको तो एक विकल्प रखा है ना, आगे समझिएगा। कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। ठीक है, और दो स्कूटर जिनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है, और 25 कब रह जाती है, 2.5 घंटे के बाद। देखिए अगर हम मान लें कि पहला वाला ऑप्शन मान लीजिए, मैंने मान लिया कि पहले वाले को चेक करते हैं, तो चाल इसकी है 50, एक की है, एक की चाल है 60 किलोमीटर, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर अगर हम दूरी निकालें ना, तो दूरी होती है 4 गुना समय होता है। तो यहाँ पर देखिए 50 गुना समय कितना, 2.5 घंटा है, तो कितना आपका आएगा 125, 125 किलोमीटर ही चलेगा। और ये कितनी दूरी तय करेगा, तो 60 और गुणा 2.5 तो 150 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, इन दोनों ने मिलाकर दूरी कितनी तय कर ली, जोड़िए कितना हुआ आपका, तो 275 हो गया। और दूरी टोटल कितनी है, टोटल दूरी है 300 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर ये बचेंगे, इनके बीच की दूरी मात्र 25 किलोमीटर रह जाएगी ना। सवाल में आपसे वही कह रखा है कि इनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला वाला विकल्प है ना, यही वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, पहला वाला आपका विकल्प बिल्कुल करेक्ट बनेगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, एक आदमी को 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ पर बेच दिए। उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। देखिए 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 144 संतरे, 144 संतरे, तो ये कितने दर्जन होंगे, क्योंकि देखिए 12 संतरे एक दर्जन, तो 12 12 144 होता है ना, गुणा करेंगे तो इसका मतलब 12 दर्जन संतरे। ठीक है, 12 दर्जन संतरे खरीदे उसने। तो यहाँ पर देखिएगा 360 रुपए में खरीदे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 दर्जन संतरे जो हैं इसका मूल्य है 360 रुपए। अगर मैं आपसे कहूँ एक दर्जन कितने का होगा, तो आप क्या कैसे निकालेंगे, 12 तियां 36, तो आपका आएगा 30 रुपए। देखिए एक दर्जन संतरे की कीमत आपके निकल के आ गई 30 रुपए। अब कह रहा है कि 10% के लाभ के से बेच दिए, तो प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। मतलब देखिएगा एक दर्जन 30 के खरीदे और 10% के लाभ पर बेचे, तो एक दर्जन का जो विक्रय मूल्य है ना, एक दर्जन का जो आपका एसपी है वो कितना होगा आपसे पूछा गया है। देखिए 30 के खरीदे, 10% का लाभ का मतलब 110% पर उसने बेचे हैं। तो आप क्या करेंगे, जीरो जीरो काटेंगे, जीरो यहाँ से काट देंगे, तो आपका यहाँ पर आएगा 33। तो इसका मतलब है 33 रुपए की दर से उसने यहाँ पर इसको बेच दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर बात को। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो जो ए की लंबाई है ना बराबर बी की लंबाई का 5/8। ठीक है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात आपको यहाँ पर निकालना है, मतलब बी अनुपात ए आपको यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है, बी अनुपात ए। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देखिए ए बट्टा अगर हम बी कर दें तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5/8। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बी अनुपात ए, तो इसका मतलब बी अनुपात ए जो आपका बनेगा ये आपका उल्टा हो जाएगा, 8/5 बन जाएगा। तो 8/5 कहाँ पर है, बी वाले में है, तो इसके लिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद सवाल नंबर 10 को देखिएगा। दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। देखिए संख्याएं दे रखी है तो हम एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है, संख्याओं से लगाएंगे। जिनमें पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का ये वाला पहला अंक मान लीजिए, इसका 3 गुना हो जाएगा 15। दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक, तो दूसरे अंक का 2 गुना, तो 6 दूना 12 और 5 17, तो ये 15 17 अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये हटाइएगा आप। आगे देखिएगा दूसरा वाला, जिनमें पहले अंक का 3 गुना, तो 6 का 3 गुना कितना होगा 18, और दूसरे के 2 गुने से 5 अधिक, तो 2 गुना 7 दूना 14 और 5 19, तो ये भी हटाइए। अगला देखिए इस वाले को, कह रहा है पहले अंक का 3 गुना। ठीक है, पहले अंक का 3 गुना, तो आप यहाँ पर देखिएगा 7 या 21 हो जाएगा, और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक,
तो दूसरे अंक के दोगुने से 5 अधिक है। तो 8 दूना 16, 5 21। तो यहाँ पर देखिए आपका 21 यहाँ पर भी आ गया, 21 यहाँ पर भी आ गया। तो इसका मतलब है कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 11 है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया। 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपए बैंक को अदा कर दिए। स्कूटर का मूल्य कितना है फिर बताइए। सबसे पहले आप देखिएगा, देखिए किसी ने भी लोन लिया हो, मीना ने लिया ना, कितने का लिया? 2,75,000 रुपए का लोन लिया। कितने परसेंट पर लिया? 8% पर लिया। कितने वर्ष के लिया? 3 वर्ष के लिया। तो इसका मतलब इस पर इसका ब्याज कितना हो गया, निकाल दीजिएगा फटाफट से। इसको आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा 4 दूना 8, 4 25 बार जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 एकन 25, 25 एकन 25, बचा कितना? 2, 25 एकन 25, आपके 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 चंगा आपका होगा 66 और 3 जीरो। तो इसका मतलब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज, ये तो आपका यहाँ पर निकल के आ गया है 66,000 रुपए। ये तो आपका हो गया ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ब्याज के बाद जो आपका उसका मिश्र धन बनेगा, मिश्र धन, ये कितना बनेगा? तो देखिए मूलधन जितना होता है 2,75,000 रुपए, ये है आपका, और इसके साथ में आपका ब्याज कितना है? 66,000 रुपए आपका ये हो गया। तो उसको जो रुपए अदा करने पड़ेंगे वो कितने अदा करने पड़ेंगे? यहाँ पर देखिएगा 6 5 11 का एक हाथ से लगा एक, और यहाँ पर देखिएगा 7 7 14 का एक हाथ से लगा एक, 3,41,000। इतने रुपए उसे अदा करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपए बैंक को अदा किए। देखिए उसने अपना एक स्कूटर भी दिया और 3,35,000 रुपए भी दिए। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, उसने 3,35,000 रुपए दिए और प्लस में उसने एक स्कूटर दिया। तो कुल मिलाकर उसने इतने रुपए का भुगतान कर पाया। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि स्कूटर का मूल्य कितना होगा। स्कूटर का मूल्य, इसका मतलब देखिए 35,041 का मतलब स्कूटर का मूल्य मात्र 6,000 रुपए होगा, तभी कुल मिलाकर उसका भुगतान हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला जो आपका है, ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारे लिए है प्रश्न नंबर 12। एक टैंक 2 नल एक्स और वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर देखिए जबकि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा एक्स 5 घंटे में, वाई 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो एक्स वाला जो टैंक है ये 10 घंटे में भर सकता है। वाई वाला जो है नल, ये जो है ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, 5 घंटे था, ठीक है। फिर से लिखते हैं हम लोग यहाँ पर हैं, देखिएगा एक्स और वाई और 5 घंटे और 10 घंटे। तो एक्स वाला जो है ये 5 घंटे में भर सकता है, वाई वाला ये 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और जेड टैंक जो है 20 घंटे में खाली कर देता है। तो जेड वाला जो है ये 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों एक साथ खोल दिया है, इसका मतलब क्या है, आप इन सबका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आपका यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा? 20 आएगा। 5 चौका 20, 10 दूना 20 और 20 इक्कन 20। तो ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा और ये वाला आपका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये तो आपका हो गया टोटल इफिशियंसी, मतलब टोटल वर्क आपका, जिसे हम वर्क कहते हैं या मतलब कहते हैं हम टंकी की क्षमता, टंकी की ये आ गए टोटल क्षमता। और ये नल की इफिशियंसी है, ये नल की क्षमता है, ठीक है। जो नल है ना, नल की क्षमता यहाँ पर रखी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितने घंटों में भरा रहता है। आपको समय निकालना है। आपका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये तो फॉर्मूला मैंने रट रखा है ना, वो मैंने बता दिया है। बात को समझिए, जैसे टंकी की क्षमता जितनी होगी वो आपके ऊपर रहेगी, तो 20 एफिशिएंसी जो जो टंकी को भरेगा। देखिए 4 + 2 और -1, तो 4 और 2 6, और 6 से 1 गया तो 5, तो बटम कर देंगे 5। तो 5 चौका 20, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर आंसर निकल के जो आएगा वो आएगा 4 घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, 4 घंटा। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13। अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि, बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। अनिल को कुल कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ?
देखिएगा, अनिल ने क्या किया, 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। तो अनिल ने जो 100 अंडे खरीदे ना, तो 100 अंडे जो थे, इनका सीपी कितना होगा, सीपी क्रय मूल्य। तो देखिए 100 अंडे थे, एक अंडे का मूल्य 6 रुपए है, तो इसका मतलब 600 रुपए के उसने अंडे खरीद लिए। उसके बाद में क्या किया उसने, 25 अंडे 10% के लाभ पर बेचे। 25 अंडे बेचे 10% के लाभ पर। देखिए 25 अंडे, तो इनको देखेंगे हम लोग, इनका एसपी, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो देखिए 25 अंडे हैं, एक अंडे का मूल्य 6 रुपए है, तो 25 छंगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और इसको बेचा कितने पर है, 10% के लाभ पर। तो इसका मतलब 110% पर इसको बेचा है, 110 बटा 100। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 25 एकदम 25, 25 चौका 100, दो दूना 4, दो तिया 6, और 2 से आप काटेंगे तो आपका आएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 तिया कितना होगा, तो आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। 5 तिया 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 तिया 15 1 16, 165 रुपए यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 25 अंडे 25% की हानि पर बेचे। अगले जो इसके 25 अंडे थे ना, इसने ये बेचे हैं, तो 25 की हानि, तो देखिए 25 अंडे, एक अंडे का मूल्य 6 रुपए, और हानि 25 की हो गई, इसका मतलब ये इसने बेचे 75% पर। तो ये कितने के बेच दिए, ये भी देखिएगा आप लोग, 25 एकन 25, 25 चौका 100, और दो दूना 4, दो तिया 6, तो 75 तिया कितना होगा, 225, बटा में 2 कर देंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 112.5। तो 112.5 ये हो गया। और 50 अंडे 20% लाभ पर। तो जो 50 अंडे हैं, इनको देखिए आप लोग यहाँ पर, तो 50 और एक अंडा 6 रुपए का है, और 20% का लाभ का मतलब 120 बटा 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 जीरो कैंसिल हो गए, और एक जीरो आपका यहाँ से कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30, और 12 तिया 36, तो 360 रुपए के ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल करेंगे जब इनको, तो कितना आपका देखिए 165 आपका है, 112.5 है, 360 है। इन सबको टोटल करेंगे तो 0.5 7 13 का कितना से लगा, एक 6, 637.5 आपका यहाँ पर निकल के आ गया, कितना आ गया, 637.5 ये रुपए आ गया, ठीक है। ये इसका आ गया है सभी अंडों का एसपी, मतलब विक्रय मूल्य आ गया, और क्रय मूल्य आपका था यहाँ पर 6000 रुपए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको लाभ कितने का हो गया, इसको लाभ कितने का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ देखेंगे तो 637.5, और इसमें से हम लोग 600 को माइनस कर देंगे क्रय मूल्य को, तो 37.5 का आपका यहाँ पर आ गया प्रॉफिट। कितने का आ गया, 37.5 का। हमें यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो क्या होगा, प्रॉफिट कितने का, 37.5 का, कितने पर, 600 पर, गुणा कर देंगे यहाँ पर हम लोग 100 से। तो 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, 6 से काटेंगे तो 6 रंग 36 बचा कितना, एक, ठीक है। तो 15 हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 6.25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सवाल थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। 6.25% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों का को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये का वेतन मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये, इसका मतलब एक कर्मचारी का वेतन 36,200 रुपये, और कर्मचारी कितने हैं, तो कर्मचारी यहाँ पर देखें 10, तो एक कर्मचारी का 36,200, तो 10 का कितना होगा, तो आप 10 की गुणा कर देंगे कितने में, 36,200 में। तो ये आपका हो गया है 3,62,000, ठीक है। 3,62,000 आपका हो गया 10 कर्मचारियों का टोटल कुल वेतन, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि जो 15 कर्मचारी हैं उनका वेतन 33,500 है, तो इनका भी निकाल लेंगे योग। तो 15 का और 33,550 कितना आएगा देखिएगा, तो जीरो लगाएंगे पहले हम लोग, ठीक है। फिर देखिए 15 अपना 75, तो 75 का 5 हासिल लगा 5, 15 अपना 75, 5 80 का 0 हासिल लगा 8, 15 तिया 45, 45 8 53 का 3 हासिल लगा 5, 15 तिया 45, 5 कितना हुआ 50। अब देखिए 10 का योग आ गया 36, 3,62,000, और जो आपके 15 कर्मचारी थे इनके वेतन का योग आ गया 5,03,050। अब हम क्या करेंगे, कुल जितने कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी आपके हैं टोटल 25 कर्मचारी,
टोटल 25 कर्मचारी और इनके वेतन का योग विवरण देखें कितना आएगा 0 5 0 फिर 2 3 5 6 और 8 मतलब 8,65,000। ठीक है, फिर से आप एक बार देख लीजिएगा इतना ही आ रहा है ना। हमने जब 15 से गुणा की 33,550 में देखिएगा 15,00 15 पना 75 का 5। ठीक है, हाथ से लगा 7 हाथ से लगेगा यहाँ पर आपका 7 आएगा 7 गुणा गलती हो गई। ठीक है, फिर 15 पना 75 और 7 कितना हुआ 82 का 2। यहाँ पर आपका आएगा 2 तो योग करेंगे तो आपका यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 2। अब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आप देखिएगा 25 कर्मचारियों के वेतन का योग इतना आ गया। आपको निकालना है औसत। तो औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना हो जाएगा 86 52 50 बटा में कर देंगे 25 25 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा इसको 25 से काटेंगे। ठीक है, 25 25 तिया 75 बचा कितना 86 तो 11 हो गया 11 बचा 115 25 चौका 100 बचा कितना 15 तो 152 हो गया 25 चंगा 150 बचा कितना 2 25 सेकंड 25 जीरो तो 32,610 कहाँ पर है 34,610 ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद इसको हटाते हैं हम और देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। राज ने अपने 4 विषयों में 67 69 78 और 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका औसत अंक जो है 80 हो सके। देखिए उसको एक विषय में मिले 67 अंक, एक में मिले 69 अंक, एक में मिले 78 अंक और एक में मिले 88 अंक और 5वें विषय में नहीं पता तो हम मान लेंगे x अंक मिले और इनका टोटल अगर औसत करेंगे तो पदों का योग बटे पदों की संख्या ये करते हैं ना हम लोग। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसका बटा कर देंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा हमने बटा कर दिया है। बटा में ये 5 संख्याएं हैं तो टोटल आपका यहाँ पर रखा है 80। हल करेंगे इसको देखिए जुड़ेगा 8 8 16 16 और 9 कितना हुआ 25 25 और 7 कितना हुआ 32 32 का 2 हाथ से लगा कितना 3 और 3 3 और 6 9 9 6 15 15 7 22 22 और 8 कितना हुआ 30 प्लस का आपका x हो गया बटा में आपका है 5 बराबर 80 है। ठीक है, तो 302 प्लस x बराबर 400 तो x बराबर आपका आएगा 98। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 5वां विषय था उसमें उसने 98 अंक प्राप्त किए। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए और 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो बस की रफ्तार कितनी हुई। 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। जैसे कि ये 2 खंभे हैं ना, जैसे मान लीजिए इस तरीके से खंभे लगे हैं। ठीक है, इस तरीके से खंभे लगे हैं तो इन 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है। इन 2 खंभों के बीच की दूरी आपको बताई गई 50 मीटर। तो इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी 50 मीटर। तो इस तरीके से 50 मीटर इनके बीच की भी दूरी है। तो देखिए खंभे कितने हो गए 4 और दूरी कितनी हुई 50 50 3 बार सिर्फ मतलब 4 खंभे। और हम इनके बीच की दूरी देखें तो दूरी कितनी हुई तो 50 और 50 में गुणा किससे कर दे 3 से गुणा करें तो हमारी दूरी आ गई 150 मीटर की। और खंभे कितने हो गए हमारे खंभे हो गए 4 मतलब एक खंभा ज़्यादा। बात समझे आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर चलेगी जैसे इन्होंने कहा है 35 खंभे कितने 35 खंभे। तो अगर दूरी की बात करेंगे हम तो दूरी कितनी होगी इनके बीच की तो दूरी होगी देखिएगा 50 मीटर 2 खंभों के बीच की दूरी है और टोटल खंभे 35 हैं। एक कम करिएगा दूरी तभी निकलेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया 4 खंभे थे तो 3 से गुणा किया मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पर करके। तो वैसे ही आपके 35 खंभे हैं आप इसमें 34 से गुणा करेंगे तो दूरी आगे निकल के तो 0 5 चौका 20 का 0 हाथ से लगा 2 5 या 15 तो कितना 17 1700 मीटर आपके बीच की दूरी आ गई। और लिखा है कि एक यात्रा करते हुए 35 खंभे 1 मिनट में पार किए। इसमें जो आपको समय लगा ना वो लगा है 1 मिनट का। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ कि समय लगा है 60 सेकेंड का। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि बस की रफ्तार कितनी हुई मतलब चाल। तो चाल आपका होता है बराबर दूरी बटा समय। दूरी 1700 मीटर और समय है 60 सेकंड का। अब आपको देखिए ये है आपका मीटर प्रति सेकंड में आपको उत्तर लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप इसमें 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है,
इसमें आप 18/5 से गुणा करेंगे। अब इसको हल कर लीजिएगा तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, फिर 6 एकन 6, 6 तियाँ 18 और 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, 3 चौका 12 का 2 हाथ से लगाया 1, 3 तियाँ 9 1 10, तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके लिए 17 नंबर है कि अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने में पूरा करेंगे। देखिए अमन है, अमन और कौन है, और है अजय। अमन जो है ये 9 दिन में पूरी करता है दीवार, और ये करता है 12 दिन में। दोनों मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले आपको वर्क निकालना है टोटल, तो 12 9 का आपको लेना है एलसीएम, तो आपका आएगा 36, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल वर्क। फिर देखिए 9 चौक 36, तो ये 4 बार गया, ठीक है, और 12 तियाँ 36 3 बार गया। तो ये आ गई आपकी इफिशियंसी कि अमन की इफिशियंसी 4, अजय की इफिशियंसी 3। दोनों मिलकर काम को करेंगे तो आपको समय निकालना है। वर्क अपॉन इफिशियंसी आपका होता है, वर्क आपका है 36, इफिशियंसी 3 और 4 7, तो ये हो गया 7 35 बचा कितना 1/7 दिन, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 5 सही 1/7 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 50 से 100 के मध्य आपको यहाँ पर देखना है। तो अगर आप 50 से 100 के मध्य देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो काउंटिंग करेंगे, जैसे 50 के बाद आप देखिएगा 51 52 के बाद आपका होता है 53, फिर 54 55 56 57 58 59 होता है, फिर 60 61 तो 61 होता है, फिर 63 तो कट जाता है, फिर आपका आता है 67, 67 के बाद आपका कौन सा आता है 69 कट जाएगा 71, फिर 73 भी आता है, और 79 मतलब 79 भी आता है। उसके बाद आपका आएगा 83 89 और 97। तो काउंटिंग करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको याद करिएगा कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, तो मात्र 10 अभाज्य संख्या है। कितनी है 10, ठीक है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर, तो 19 को आप देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 35,828 है, HCF 26 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम निकालना है और आपको HCF दे रखा है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे थोड़ा देखिएगा। आपको पता होगा कि संख्याओं का गुणनफल होता है लासा गुणा मासा, तो गुणनफल कितना है 358, ठीक है 28 ये है, होता है बराबर लासा। तो एलसीएम आपको नहीं पता है, एलसीएम मान लेंगे मैक्स, और मासा आपको पता है 26, तो यही होता है, ठीक है। हल करेंगे इसको, देखिएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26 बचा कितना 26 बचा कितना 9 98 हो गया, और 13 सत्ते 91, ठीक है, और बचा कितना 7, अब हो गया 72, तो 13 अपना 65 बचा कितना 65 हो गया, 78 हो गया, 13 अच्छा 78, ठीक है, 13 पर 6 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2 2 तियाँ 6 2 सत्ते 14 और 16, ठीक है, इतना आएगा। तो 1378 आपका आ गया बराबर x। तो 1378 मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको आगे देखना है, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 20, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग लगा ए प्लस बी बराबर 25, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपान में आपको करना है ए प्लस बी बराबर 25। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी और अपान में ए प्लस बी बराबर 25। तो ये तो उड़ जाएगा, आपका बचेगा a माइनस बी बराबर 25, और यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप लोग यहाँ तक बात को समझे होंगे, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद सवाल नंबर 21, ठीक है। तो 21 नंबर देखिए, किसी यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है और 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा बात समझिएगा, यहाँ पर आपको ये बताया गया है क्या कि ये
सिंपल इंटरेस्ट है या चक्रवृद्धि ब्याज है? ये तो कहा नहीं कहीं पर। तो हम चलो इस सवाल को लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। तो लिखा है उसके द्वारा अदा करने वाली राशि, मतलब आपको मिश्र धन बताना है, मिश्र धन। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो मूलधन कितना है? 1,25,000 है। दर कितनी है? 8% की वार्षिक है, 2 वर्ष का समय है। बटा में कर देंगे 100, ठीक है। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, तो 500 यहाँ पर आ गया। 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, तो 20 और 2 जीरो, ये हुआ ना। ठीक है, तो आपका आ गया 2000। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 2000। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, यही हुआ ना। मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट का निकाल दिया। तो यहाँ पर 1,25,000 था, एक जीरो और था, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो और था, यहाँ पर तो एक जीरो बढ़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। बस समझिए आप लोग बात को यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 20,000। तो आपका जो मिश्रण होगा ना, कितना होगा? 1,25,000 आपका ये है, और इसमें आपका 20,000 और बढ़ेगा, तो आपका हो जाएगा 1,45,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,45,000 आपको सी में रखा है, ठीक है। तो इसके लिए आपका सी आंसर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 22 नंबर को आप देखेंगे, कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, आपको बताया गया है कि पी क्यू 6 है, तो पी क्यू 6 हो गया। क्यू आर 8 है, तो ये 8 हो गई नीचे, ठीक है। और कोण पी क्यू आर 90 डिग्री है, तो ये वाला आपका हो गया 90, ये 90 डिग्री हो गया। तो पी आर याद कीजिए, ये निकालनी है। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 6, 8 और 10 ये आपकी होती है त्रिक पाइथागोरस, ठीक है। 5, 12, 13 एक ये भी होती है, 3, 4, 5। तो इस तरीके से आपकी ढेर सारी होती हैं, ये सब आप अपने आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो 6, 8 तो आपके तीसरी बजा जाएगी 10, तो पी आर आपकी 10 ऐसे ही निकल के आ जाएगी, ठीक है। कितनी आपकी आ जाएगी? 10 यहाँ पर आपके निकल के यहाँ पर आ जाएगी। अगला सवाल आप देखेंगे, सवाल नंबर 25 लिखा हुआ है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते? तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए 2 गोले बांधेंगे इस तरीके से, एक तरफ दाएं हाथ वाले, एक तरफ बाएं हाथ वाले, और बीच में दोनों कॉमन। तो 2 अपने दोनों हाथ से लिखते हैं, तो 2 बीच में ले आएंगे। 18 लोग दाएं हाथ से हैं, तो 18 इधर लिख देंगे हम, और बाएं हाथ वाले 26 लोग हैं। देख करना क्या है, 18 दाएं हाथ वाले हैं, जिसमें से आपने 2 यहाँ पर निकाल दिए इस तरफ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 16 लोग बचेंगे। इधर 26 हैं, जिसमें से 2 बाएं, मतलब 2 दोनों से निकल गए, तो यहाँ पर आपके आएंगे 24। बात को समझ रही है, ठीक है। तो ये आ गए आपके व्यक्ति, कितने हो गए? 16, मतलब 6, 2, 8, 4, 12 का 2 हाथ से लगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, मतलब 42 लोग आपके ऐसे लोग 42 हो गए जो दाएं हाथ से कुछ लिखते हैं, कुछ बाएं हाथ से लिखते हैं, कुछ दोनों से लिखते हैं। और आपसे पूछा कितने ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते, तो जितने बचे हुए हैं वही नहीं लिख सकते हैं। टोटल 50 लोग हैं, इसमें से 42 तो ऐसे निकल गए, तो 8 बचे ऐसे, 8 जो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, 24 नंबर सवाल आपका है कि 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते। मालूम करें कितने छात्र दूध पीते हैं, दूध और चाय दोनों पीते हैं। देखिए 24 छात्र दूध पीते हैं, तो 24 ये हो गए। 28 छात्र चाय पीते हैं, तो 28 ये हो गए। और 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, तो 8 और बचे हुए हैं ना, तो 8 ये भी हो गए। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? ये कुल मिलाकर हो गए हैं, देखिएगा 8, 8, 16, 4, 20 का 0 लगा 2, ये हो गए आपके 60 छात्र। कुल 60 हो गए छात्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मालूम करें कि ऐसे कितने छात्र हैं जो दूध व चाय दोनों पीते हैं, दूध व चाय दोनों पीते हैं। यहाँ पर देखिए छात्र मात्र है 54, लेकिन यहाँ से हो गए 60 छात्र। इसका मतलब क्या हुआ, छात्र हैं 54 और यहाँ पर हो रहे 60, इसका मतलब 6 छात्र ऐसे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब जो 6 छात्र ऐसे हैं ये दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ 25 नंबर को, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल आपको निकालनी है, तो औसत चाल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे इसको हम लोग, औसत चाल कुल दूरी और बटा में आपका होता है कुल
समय। ठीक है, तो देखिए बराबर कुल दूरी, तो दूरी देखिए 8 किलोमीटर की दूरी है और 4 किलोमीटर की है, तो 8 + 4 समय। समय देखिएगा, समय नहीं रखा है, तो यहाँ से आप इन दोनों को देखिए समय निकालिएगा कि 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय कितना होगा, दूरी बटे चाल, तो 8/15 होगा समय यहाँ पर। और दूसरा वाला समय कितना होगा, समय और दूरी बटे चाल, तो 4/20 ये होगा ना। तो देखिएगा पहला वाला समय आपका हुआ 8/15 और दूसरा वाला समय आपका हुआ 4/20, ये आपका हुआ समय। अब यहाँ पर देखिए 8 12 12 होगा यहाँ पर, इसका निकालेंगे एलसीएम, आपका आएगा 60, 15 चौका 60, तो 4 अट्ठे 32 और यहाँ पर देखेंगे तो 20 तियाँ 60, 3 चौका 12, तो ये हो गया देखिए आपका 12, गुणा में कर देंगे 60 और बटा में आपका बचा हुआ है 30 और 10 40, 44 44 आया। ठीक है, अब आप इसको हल कर सकते हैं यहाँ से, तो आप हल कर देंगे तो 4 से काट देंगे। ठीक है, 4 तियाँ 12 और 4 आपका आएगा 11 बार, तो आपका आएगा 180/11, तो 180/11 आ गया ना, 180/11 हल कर लेंगे। 11 1 11 बचा कितना 7 70 हो गया, 11 छंगा 66 पॉइंट। ठीक है, और 4 40 हो गया, 11 तियाँ 33, तो 16.36 वाला आपका बी वाला ऑप्शन जो आपका है ये आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।